हाँ भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई बिस्तर पे पड़े पड़े मैं महाबली खली बन जाऊंगा, तो भाई ये कभी नहीं होगा। बिस्तर से तो निकलना पड़ेगा। ठीक है, आज नहीं निकलोगे, कल निकलोगे, कल नहीं निकलोगे, परसों निकलोगे, निकलना ज़रूर पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि भाई अभी भी समय है। अभी भी बिस्तर से उठो 4 बजे, 4 बजे उठो ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, और अपना अच्छे से एक्सरसाइज करो, बढ़िया व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ, देसी घी खाओ, दूध पियो, लस्सी पियो, और बढ़िया फिट रहो। पर नहीं, तुमको क्या करना है, रात के 11 बजे तक फ़ोन देखना है। उसके बाद अगर नींद नहीं आई तो हिलाना है, हिला के फिर नींद अच्छी आएगी। सो गए, फिर सुबह उठोगे 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद क्या करोगे, 9 बजे तुम फ्रेश होने जाओगे। जैसे ही लैट्रिन में गए वहाँ पर भी हिला डाला। फिर उसके बाद आएंगे कि यार कमजोरी सी आ गई, फिर बिस्तर पर लेट जाओगे, फिर फ़ोन चलाओगे, फिर देखोगे कि हाँ अब मज़ा आ गया। फिर सुबह का खाना किस टाइम खाओगे, 12 बजे। खाना कितना खाओगे, 2 रोटी। क्यों, क्योंकि तुमने हिला हिला के दिन में 3 3 बार अपने पेट की तो ऐसी तैसी कर हिली, साथ साथ अपनी स्टेमिना पावर सब खत्म कर दिया। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारा शरीर भी फिट हो, बलवान हो, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो। सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, और भाई दंड ऐसे सपाटे, ठीक है, पुशअप्स, हनुमान दंड, ये वाली, ठीक है, ये ये सब करना होगा। पर तुम तो कहते हो कि भाई उठा नहीं जाता। तुम क्या कर रहे हो, तुम तो भाई उलझे हो बस, बिस्तर में पड़े पड़े ऐसे। बिस्तर भी गंदा कर रखा है, सब गंद बंद कर रखा है, जहाँ भी जाते हो वहीं पे हिला डालते हो। ये अच्छी बातें नहीं है। तुमको पता लगेगा, परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। कब, जब तुम्हारी शादी होगी। जब तुम्हारी शादी होगी फिर तुम वहाँ टिक नहीं पाओगे। क्या होगा, थोड़ी देर में चित। अब फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी पोल खुलेगी। पोल कैसे खुलेगी, चलो ठीक है, नई नई शादी होती है, 1 2 दिन 15 दिन बात खिंच जाती है कि हाँ भाई अभी एक्सपीरियंस नहीं है। पर जब वही तुम्हारा 2 3 मिनट का टाइम आएगा, फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी पोल खुलेगी। फिर तुम्हारी जो वाइफ है ना, फिर जो तुम्हारी पत्नी है, वो इस बात को कहाँ बताएगी, जा करके अपने घर पे अपनी मम्मी को। फिर उसकी मम्मी तुम्हारे घर फ़ोन करेगी, फिर बताएगी कि मामला ऐसा ऐसा है, बिल्कुल ख़त्म है, हम तो अपनी लड़की का रिश्ता करके फंस गए। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारी पोल खुलेगी। फिर तुम्हारा क्या होगा, ट्रीटमेंट, इलाज चलेगा कितना, 4 5 महीने, पैसे लगेंगे कितने, 10 12 हज़ार रुपये। हो सकता है कि तुम उससे भी ठीक ना हो। तो मैं कह रहा हूँ कि बात वहाँ तक ना पहुँचे, उससे पहले ही सुधर जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। अगर तुमने 10 11 साल 5 साल 6 साल जितने भी दिन हिलाया हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा खाओ, व्यायाम करो, और ब्रह्मचर्य का पालन करो। आप मेरे कहने से भाई 1 साल ब्रह्मचर्य कर लो, तुम्हारे अंदर ना घोड़े जितनी ताकत होगी, घोड़े जितनी, तुम्हारा शरीर बलवान होगा। अब क्या है, अब कहीं अगर किसी ने तुम्हारे सामने ज़ोर से कुछ कह दिया, तुम ऐसे काँपते हो, ऐसे ऐसे काँपने लग जाते हो, हाथ नहीं उठता, कोई तुमको पीट कर चला जाता है। होता है ना ऐसे ही। ये क्यों होता है भाई, ये सब जो तुम्हारी हड्डियों में था ना, वो जो तुम्हारी हड्डियों में 4 बूंद थे, 4 बूंद, वो तुमने निकाल दी बाथरूम में, बिस्तर पर, गन्ने के खेत में, न जाने कहाँ कहाँ तुमने ये काम किया। तो भाई अगर तुम अभी भी अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हो, तो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को उतार लो, और उतारना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे शादी वाली लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। आजकल देखा तुमने, ज़्यादातर मामले कैसे आ रहे हैं, डिवोर्स क्यों हो रहा है, सब इसका खेल है भाई, इसका। क्योंकि यहाँ तुमने रात दिन बहाया, जब तुम्हारी उम्र पढ़ने की थी उस टाइम तो तुमने हिलाया। भाई मेरा तो तुमसे एक यही निवेदन है, ठीक है, छोड़ दो, लाइफ बचा लो, अपनी भी, अपने घर को की भी, और जो लड़की तुम्हारे पास आएगी, जिसकी शादी होगी तुमसे, उसकी भी। अभी सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी।